कि किस तरह से अब पीओके में खलबली मची हुई है। जी हां, इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी को समन साइबर क्राइम की तरफ से भेजा गया है। एजेंसी ने बयान के लिए उन्हें बुलाया है। नूरीन के इंटरव्यू के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नूरीन के दावों पर पाकिस्तान में सियासी बवाल मचा हुआ है। नूरीन खान ने पीएम मोदी की तारीफ एक इंटरव्यू में की थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक फौज पर तंज कसा था और उसके बाद से अब उन पर कार्रवाई तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, जो ईरान से आ रही है। ईरान के बुशर में अमेरिकी हमला हुआ है। ईरानी मीडिया ने हमले का दावा किया है। बुशर के कई इलाकों में हमला होने की खबरें हैं। धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से सैन्य तनाव बढ़ गया। अमेरिका बीते 9 दिनों से लगातार ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले कर रहा है और ये बुशर में हुए हवाई हमले की ताजा तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक के बाद एक कई रॉकेट वहां पर दागे गए हैं। वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है बुशर शहर में और उसकी तस्वीरें भी दर्शकों हम आपसे साझा कर रहे हैं। किस तरीके से अब जो रिटेलिएशन है अमेरिका का बहुत ज्यादा तेज और हैवी हो चुका है और खबर यह आ रही है कि इजराइल भी बहुत जल्द अमेरिका के साथ एक ज्वाइंट रिटेलिएशन ईरान के अलग अलग इलाकों में कर सकता है। ये बुशर की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा हमला हुआ है, रॉकेट दागे गए हैं, एयर स्ट्राइक हुई है और बुशर में बहुत सारे सेंसिटिव इलाके हैं। सूत्र ये बता रहा है कि बुशर में रॉकेट असेंबलीज भी हैं वहां पर, जिसे लेकर अब लगातार अमेरिका उन इलाकों को आइडेंटिफाई कर हमले कर रहा है जहां पर रॉकेट लॉन्चिंग पैड हो सकते हैं, जहां पर रॉकेट असेंबलिंग की आशंका अमेरिका को लग रही है। बुशर में ही एक न्यूक्लियर साइट होने की भी खबरें आ रही थी, जिसके बाद वहां पर अमेरिका ने एक बड़ा रिटेलिएशन किया है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में भी लॉक इन शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को लॉक नहीं होने देगा, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की मनमानी कम से कम जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर नहीं चलने देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुशर में हुए रॉकेट अटैक की तस्वीरें हैं और ये सिविलियन इलाका नहीं है, बहुत कम आबादी यहां की है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी रॉकेट असेंबलीज हैं, रॉकेट इंस्टॉलेशन यहां पर है और न्यूक्लियर साइट भी यहां पर, एक खुफिया न्यूक्लियर साइट भी ईरान की है बुशर में, जिस पर हमला होने की खबर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुशर में अमेरिका ने बड़ा हमला बोला है और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से अमेरिका लगातार 9 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि वो ईरान में आने वाले दिनों में बहुत बड़े हमले की योजना बना रहे हैं और वो हमले दिखाई भी दे रहे हैं। समझ में भी आ रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह से अब ठान लिया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, सिर्फ होगा तो उन पर वॉर। बहरीन हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन तमाम देशों में हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से भी। जरा फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को देखिए एक बार फिर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ईरानी मीडिया ने हमले का दावा किया। ये तस्वीरें भी ईरानी मीडिया की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें देख सकते हैं आप किस तरह से बुशर में एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आप वीडियो में सुन सकते हैं कि जब रॉकेट गिरता है तो कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक जैसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं, वैसे ही एक अर्थक्वेक फील वहाँ पर आया जैसे ही रॉकेट ज़मीन पर गिरता है और पूरा वो इलाका थर्रा जाता है, हिल जाता है। अमेरिका ने लगातार अब रिटेलिएशन शुरू कर दिया है ईरान के अलग अलग इलाकों में और अमेरिका ने यह भी साफ कह दिया है कि अब ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। इन हमलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इन हमलों के जरिए अब ईरान में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका ने इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था वो करते दिखाई दे रहे हैं। अमूमन अक्सर वो हमले की बात करते थे लेकिन हमला होता नहीं था, अपनी बात से वो पलट जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा था पिछले 10 दिन पहले कि अब जो हमले होंगे उससे ईरान उबर नहीं पाएगा और हम लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों में हमले करेंगे, चाहे उनके न्यूक्लियर साइट हो, चाहे IRGC का कमांड सेंटर हो, चाहे उनके बड़े मंत्रियों के ठिकाने हो या जो IRGC के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, उन सब पर हमले होंगे। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब ईरान भले मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहा हो, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं।
और खबर यह भी आ रही कि हुर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट देशों से पेशकश की है कि आपको सुरक्षा चाहिए तो आपको सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ेगा। और ये देश रजामंद हुए लेकिन सिक्योरिटी टैक्स देने के लिए नहीं, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए। और अगली बड़ी